नतीजों पर फोकस, इसमें पहला आज काउंटर लेंगे एंजल वन, जिस पर कि एक रिएक्शन शुरुआत में तो ठीक ही देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती दिखाई दी। उसका भी कारण था क्योंकि रेवेन्यूज़ करीब 74% बढ़े हैं, कंपनी के प्रॉफिट 32% बढ़े हैं, लेकिन ये वाई ओ वाई है, क्यू ऑन क्यू थोड़ा सा प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। सर, प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी था या अभी आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि काउंटर पर प्रॉफिट बुकिंग तो काफ़ी सत्रों से चल रही है, कुछ खबरें रही इंडस्ट्री वाइज इनके लिए जो कि अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से काउंटर पिटा भी। हाँ, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि काफी वॉलेटाइल रहा है, बट ओवरऑल आप देखोगे सर तो ट्रेंड इज इन पॉजिटिव मोमेंटम। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में देखो, अभी एक वीक के लिए कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग थोड़ी रिस्की हो जाती है, तो शॉर्ट टर्म व्यू देना मुश्किल हो जाता है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होगा एंजल वन, क्योंकि जो खबरें आई है डिस्काउंट ब्रोकरेज की, तो ट्रेडिशनल ब्रोकरेज कंपनीज विल अगेन मूव। तो एंजल वन का दोनों मॉडल था, तो मुझे लग रहा है कि एंजल वन सस्टेन कर पाएगा, बट ये लेवल पे मैं एंट्री नहीं लूंगा। आई विल वेट फॉर सम मोर करेक्शन। ओके, तो सर क्या लेवल्स रहेंगे जहां पर कि आप कंफर्टेबल होंगे इस काउंटर पर एंट्री करने के लिए? मुझे लग रहा है सर वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि जो अभी पिछले 2 साल में जिस हिसाब से ये सब स्टॉक चले हैं, तो मेरे ख्याल से टोटल एवरेज भी 2800 रुपये उसके नीचे चल रहा है। तो जो लॉन्ग टर्म का सपोर्ट था उसके नीचे स्टॉक चल रहा है, तो मैं अभी घबरा रहा हूँ कि ये कहाँ तक जा सकते हैं। जनरली कोई भी स्टॉक अगर लॉन्ग टर्म के अप ट्रेंड में होता है तो दे डोंट यूजुअली ब्रेक 200 डे एवरेज। यानी निफ्टी भी आज 200 के ऊपर है एवरेज के, बट अगर स्टॉक 200 के नीचे ट्रेड हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो ये कहाँ तक जा सकता है, इसलिए मैं फ्रेश बाइंग का अवॉइड कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से नेक्स्ट सपोर्ट इज डायरेक्टली एट 1600। तो शायद 1600 तक भी ये स्टॉक अगर आ जाए तो मैं आई वोंट बी सरप्राइज। बिल्कुल। सर, दूसरा काउंटर लेंगे हम यहाँ पर जियो फाइनेंशियल, जहाँ पर कि रिजल्ट्स कंपनी के आए, लेकिन फ्लैटिश से ही रिजल्ट्स थे। कंपनी के रेवेन्यूज़ में करीब 1% का जंप, नेट प्रॉफिट में करीब 6% का डिक्लाइन। काउंटर में आज थोड़ा सा 1-2% जैसे रिजल्ट्स आए हैं वैसी तरह से काउंटर भी ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए सर? आई थिंक स्टिल दे हैव नॉट स्टार्टेड देयर बिजनेस फुल फ्लेज। आप देखो कहीं पे कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। आई थिंक स्टिल दे हैव नॉट पुश द लीवर। तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड ही करना चाहिए। इनफैक्ट बाय ऑन डिप्स 320 के स्टॉप लॉस से आई थिंक 480 इज ऑन द कार्ड्स इन नेक्स्ट 1 ईयर। सो आई एम बिट पॉजिटिव ऑन जियो फाइनेंशियल। सो बाय ऑन डिप्स 320 का स्टॉप लॉस और ऊपर 480 के टारगेट्स। जी, नेक्स्ट काउंटर लेते हैं कैल्टॉन। यहाँ पर सर अगर देखें तो कंपनी के रेवेन्यूज़ में 8% का जंप, प्रॉफिट में भी 8% का जंप। कोई ज़्यादा फेमस कंपनी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कंपनी के रेवेन्यूज़ या प्रॉफिट नहीं है, लेकिन इसको लेने की वजह यह कि कल इसमें करीब 20% का सर्किट लगा नतीजों से पहले। आज करीब 6% नीचे ये काउंटर, क्या करे सर? हाँ, डेफिनेटली फंडामेंटली कोई मेरा इतना डीप स्टडी नहीं है स्टॉक पे। तो टेक्निकली मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से पिछले 5 दिनों में ये चला है, तो स्टॉप लॉस कम्स अराउंड 142 फॉर न्यू ट्रेड। तो आई वुड अवॉइड, क्योंकि 142 काफी दूर है यहाँ से। यस, एग्जिस्टिंग पोजीशन है, वो इंट्राडे के जो सपोर्ट आ रहे हैं अराउंड 165, उसके स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। ऊपर की तरफ 185 के आसपास एग्जिट। सो अवॉइड फ्रेश पोजीशन, एग्जिस्टिंग पोजीशन को पकड़ सकते हो। जी, इसी बीच हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च फ्रॉम लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़। अंशुल जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद बुलाने के लिए। वेलकम सर। अंशुल जी, कैसे देख रहे हैं सर बैंक निफ्टी और निफ्टी को? विवेक जी, सुबह प्री मार्केट शो भी में मैंने डिस्कस किया था कि 166 बार का 15 मिनट के चार्ट पे देखें या 75 मिनट के चार्ट पे देखें। 75 मिनट के चार्ट पे 32 बार का है और 15 मिनट के चार्ट पे 166 बार का इनवर्स हेड एंड शोल्डर है निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर। 52 600 650 स्पॉट बैंक निफ्टी अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर देती है तो 900 से 1100 पॉइंट की अप मूव आती हुई दिख रही है। यानी हम 53,500 53,700 की रेंज टेस्ट करेंगे अगर 52 600 650 के ऊपर सस्टेन कर लेते हैं तो। जी। मोस्ट लाइकली सस्टेन कर लेंगे, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक सहारा दे रहा है। थोड़ा सा 1.5-2% अगर एक्सिस बैंक और 1% भी एचडीएफसी बैंक चल जाता है तो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आ जाएगा, ब्रेकआउट सस्टेन होने लगेगा। और ये सस्टेन होता है तो फिर निफ्टी भी 24,900 25,000 बैंक निफ्टी के सहारे चल जाएगी।
बाकी स्टॉक्स भी निफ्टी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चलेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी लीड करती हुई दिख रही है। तो बैंक निफ्टी जैसे लीड करना स्टार्ट करेगी, निफ्टी में भी तेजी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। 52,600 650 के लेवल को क्लोजली वॉच कीजिए स्पॉट बैंक निफ्टी में। जैसे निकलता है यहाँ पे तेजी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल। साथ ही जो नतीजों पर फोकस चल रहा था उस पर एक बार और आगे बढ़ते हैं। एक काउंटर है हेटसन एग्रो सर, इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिले कुछ सर। 2152 करोड़ से बढ़कर कंपनी के रेवेन्यूज़ 10% बढ़े हैं 2375 करोड़, लेकिन प्रॉफिट बहुत अच्छा आया 80 करोड़ से बढ़कर 131 करोड़ 63% का जंप। सर कैसे देख रहे हैं इस काउंटर को आप? हाँ डेफिनेटली हेटसन एग्रो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रेकआउट अच्छा आया है, तो 1200 के स्टॉप लॉस से अभी भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि 1200 वो गुड रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 1220 के आसपास। तो अभी से 1.5 2 साल से वहां पर रेजिस्ट हो रहा है, तो बाय ऑन डिप्स 1200 के स्टॉप लॉस है। ऊपर की तरफ वापस जो हमने मॉर्निंग में हाई देखे 1400 रुपए के, वो हम देख सकते हैं। तो डेफिनेटली यू कैन बाय दिस स्टॉक। जी, तो हेटसन एग्रो यहाँ पर आज 1400 तक का हाई लगा है और काउंटर कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, तो इसलिए एक शानदार ओपनिंग भी मिली। 1328 रुपये पर ओपन हुआ, 1400 तक गया, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी तेजी आती हुई दिखाई दी। लेकिन 1200 के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर पर बने रह सकते हैं। नेक्स्ट काउंटर है सर डेन नेटवर्क, रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, लेकिन प्रॉब्लम कंपनी के साथ यही है कि इसके साथ कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो नहीं रहा कि रेवेन्यूज़ में 10% का डिक्लाइन, प्रॉफिट में करीब 2% का जंप। अंशुल जी कैसे देख रहे हैं ऑन चार्ट्स काउंटर को? सर देखिए, चार्ट इसका भी बहुत अच्छा लग रहा है और इसी की सिमिलर कंपनी है हैथवे केबल। जी। वहां पे भी रिजल्ट्स और चार्ट दोनों ठीक लग रहा है मेरे को। मार्च क्वार्टर में 67% का ईपीएस ग्रोथ दिख रहा है, जो कि पिछले 3 क्वार्टर में फ्लैट सिंगल डिजिट का 4-5% के पास था। तो मार्च में 67% का रिजल्ट आना, ईपीएस ग्रोथ आना, ये अपने आप में थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रिगर है। चार्ट पे भी बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर लग रहा है, 58 59 का लेवल है। ये लेवल अगर निकलता है तो चार्ट पे ब्रेकआउट बन जाएगा एक कप एंडल पैटर्न का, जो ऑलमोस्ट रहेगा 60-65 डेज का। तो यहाँ से 70-72 का इमीडिएट टारगेट आते हुए दिख रहा है, सब्जेक्ट टू 58-59 के ब्रेकआउट के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन कर ले। जी, तो यहाँ पर इस काउंटर पर भी सर ने व्यू दे दिया, पॉजिटिव व्यू है। तो नतीजों से पर जो फोकस है उसको यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन चलने से पहले कुछ सर आपकी कोई ट्रेडिंग पिक्स हैं क्या? हाँ डेफिनेटली 2 ट्रेडिंग पिक्स है। मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अच्छा परफॉर्म करेगा शॉर्ट टर्म में, और पीएसयू मुझे लग रहा है पीएसयू स्टॉक विल डू गुड। तो पहले बैंकिंग में से बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग अच्छा आएगा। जो उसके अपडेट आए थे उसकी वजह से थोड़ा हमने करेक्शन देखा है, बट अभी 254 के स्टॉप लॉस से बैंक ऑफ बड़ौदा को बाय कीजिए। शॉर्ट टर्म में 269 मेरा टारगेट है। और दूसरा एनटीपीसी, स्टॉप लॉस अराउंड 381, टारगेट 395। दोनों थोड़े लो बीटा स्टॉक्स है, बट इट्स बेटर टू बी स्लो राइट नाउ। सो दोनों पे आप बाय कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर एनटीपीसी इस पर ख़रीदारी की राय है, जहाँ पर कि सर ने टारगेट दिया है 395 रुपये का, चूँकि ये एफ एंड ओ कॉल होती हैं, तो यहाँ पर 4 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस और करीब 10 रुपये ऊपर का टारगेट। साथ ही दूसरी कॉल पर नज़र डाल लेते हैं कि कुछ सर ने क्या दिया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर 10 रुपये ऊपर का टारगेट है इसमें भी, और 5 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है। तो 269 के टारगेट के लिए इस काउंटर पर आप अप्रोच कर सकते हैं। कुछ सर आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।